बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी थी और शुरू में ही बहस छिड़ गई, इख्तलाफात आ गए कि लाइव कवरेज होगी या नहीं होगी। पिछली दफ़ा लाइव कवरेज नहीं हुई, जबकि हमेशा से ये हो रहा था। काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने अहकाम दिए थे कि उनकी अदालत की जो कवरेज है उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। आज भी इस पर इख्तलाफात सामने आए और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब जो इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उन्होंने ये कहा कि पहले जिस तरह से इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती थी तो अब भी दिखाई जानी चाहिए। इस पर काजी फैसल साहब ने कहा जी पिछली दफ़ा नहीं दिखाई गई। तो अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा नहीं, ये मफाद आमा का मामला है और सबको दिखाना चाहिए। जब पहले इस बारे में ये होता रहा है तो अब क्यों नहीं। तो इस पर बेंच उठकर चला गया था और उसके बाद आधे घंटे का वक्फा लिया गया, लेकिन फिर पता चला कि 4-1 से दरखास्त मुस्तरद हो गई है। दरखास्त थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कि इमरान खान साहब जिस तरह पेश हो रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये भी लाइव दिखाना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि ना इस दरखास्त पर कोई आर्गूमेंट सुने गए, ना कोई अदालत बैठी, ना वहाँ कोई फैसला आया। बस जजेस में इख्तलाफ हुआ। जैसी आज समाअत शुरू हुई, यानी ये है नैब केस की समाअत है, इसमें इमरान खान साहब दरख्वास्त दे चुके थे और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था कि जी अगर इमरान खान साहब खुद इसमें पेश होना चाहते हैं तो उसके लिए इंतजाम किए जाएं। फिर बाद में जनाब जजेस ने इस चीज़ पर इतफाक़ किया कि नहीं, खुद इमरान खान ना आए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हुकूमत या इदारे इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर ये हुआ कि जी उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया तो उसके बाद जनाब कोई देख नहीं सकता था, किसी को इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक तस्वीर और थोड़ी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो उनकी वायरल हो गई। उसके बाद जनाब आज बड़े ही सख्त इंतजाम थे, हर एक की जामा तलाशी ली जा रही थी। फिर जहाँ स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पर ज़्यादा सख्त इंतजाम कि कोई वहाँ करीब भी ना आए स्क्रीन्स के। और जब समाअत शुरू हुई तो उसके बाद जो शख्स बाहर आया, हर कोई उससे सवाल कर रहा था इमरान खान कैसे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बताया जा रहा है जी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कमाल थी, डार्क ब्लू उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी और पुलिस वाले हमेशा की तरह उनके पीछे मंडला रहे थे, फिर रहे थे। इमरान खान बार बार माइक की तरफ इशारा करते थे कि मेरा माइक ऑन है, नहीं है। तो यही मामला है कि जी इमरान खान को बोलने कब दिया जाएगा। दिखाया तो उनको नहीं जा रहा, मगर उनकी बात कब होगी, हर कोई यही रिपोर्ट करना चाह रहा है। सबसे बड़ी खबर इमरान खान ही होती है, हर रोज़ यही हाल है। अब तमाम सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियां, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनकी कवरेज सब एक तरफ, उनको 24-24 घंटे कवरेज मिलती है। लेकिन इमरान खान की 24 सेकंड की कोई तस्वीर आ जाती है तो सारा कुछ बहा कर ले जाती है। तो ये हाल हो चुका है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है, वहां पर बहस हो रही है, पूरी सुप्रीम कोर्ट हिल जाती है कि नहीं इसको तो लाइव दिखाया नहीं जा सकता, इसकी वीडियो ना आ जाए, इसकी तस्वीर ना आ जाए, अब इसका माइक खोलना है नहीं खोलना, केस किस तरह चलाना है। उसी पर काजी फैसल साहब भी बड़े नाराज नजर आए, गुस्से में नजर आए कि अतर बिन अल्लाह क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सिर्फ अतर बिन अल्लाह साहब इस चीज़ के हामी नजर आए बाद में कि जी बरह रास्त इसको दिखाना चाहिए कवरेज को, लेकिन 4 जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए। काजी फैसल साहब के तो क्या ही कहने हैं, जो वो पहले ही काम कर चुके हैं और अभी जो उन्होंने लेटर लिखा है बरतानिया को, बरतानिया के हाई कमीशन को, उनके सफारतकार यानी सिफारती ऑफिस को, अभी तो उसी की बहस चल रही है कि उन्होंने क्या कर दिया है। दूसरी तरफ जनाब ये जो समाअत है, ये नैब में जो तरामीम है, अब आप देखिए ना किस किस तरह की तरामीम हो रही है कि अब 14 दिन नहीं, अब 40 दिन का जनाब रिमांड होगा। पर्सन स्पेसिफिक के खुद अपनी जानें छुड़ा ली हैं सारी हुकूमत में आकर सब लोगों ने। अब इमरान खान की खातिर के जी 14 नहीं 40 दिन ताकि हम जब इसको पकड़ें तो अंदर रख सकें और एक के बाद एक केस बनाते चले जाएं। इसी तरह अब जनाब गलत केस बनाने पर 5 साल सजा इन्होंने खुद रखी थी, अब उसको 2 साल कर दिया कि डरो नहीं, गलत केस बनाओ इमरान खान के खिलाफ तो हम आहिस्ता आहिस्ता सजा भी खत्म कर देंगे। ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो अदालत में ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त नजर आ रही है जो मेहदी हसन को इमरान खान ने कहा कि जो बुनियादी हुकूक बाकियों को मिलते हैं मुझे नहीं मिल रहे, यानी कोई और अगर अदालत में पेश होगा, कोई और अदालत होती, यानी यही काजी फैसल साहब की, तो सब चीज़ें लाइव चली। मफाद आमा का मामला हर कोई होगा, तो मफाद आमा का मामला भी काजी फैसल साहब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इस मुल्क में यही हो रहा है। और अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, वो आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि इस वक्त मुल्क में 2 जेलें हैं और ये इमरान खान के शदीद नाक़िद हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक जेल वो है जिसमें इमरान खान है, वो छोटी जेल है। एक बड़ी जेल है जिसमें हम सब रह रहे हैं, क्योंकि इंसानी हुकूक नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का ही हाल देख लीजिए कि जनाब वहाँ भी क्या हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दरख्वास्त थी उस पर क्या बात होनी थी, क्या बहस होनी थी, वो तो मामला ही बिल्कुल आया ही नहीं, टेकअप ही नहीं किया गया। तो अभी एक और दरख्वास्त इमरान खान की है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, तो उसका क्या होगा आप सोच लीजिए। फिर काजी फैसल साहब जो बल्ले के निशान का दिफा कर रहे हैं कि जी वो जो छीनने का मामला है
उसके बाद क्या उनको केस सुनना चाहिए, ये भी बड़ी बात की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं जी वो उनका जहन ही ऐसा है, वो हमेशा इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगे, वो बुग्ज रखते हैं। ये एहतशाम ने जो रिपोर्टर है उन्होंने गालिबन ये पोस्ट किया है, ट्वीट की है, तो उनको केस ही नहीं सुनना चाहिए, ये भी एक अलग बहस है। बहरहाल ख्वाजा हारिस भी हैं, इमरान खान भी हैं, इस हवाले से जो भी होगा उस पर भी बाद में हम डिटेल शामिल करेंगे। लेकिन समाअत के दौरान एक तो काजी फैसल साहब के ख़त पर बहस चली रही है कि मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि उनका तो मामला अब काजी फैसल ने जो किया है ये मिसकंडक्ट है, जो जजेस का कंडक्ट है उसको पढ़ना चाहिए कि वो एक फैसला दे दिया, बस वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद इस तरह से जाकर खुद लेटर लिखना और जनाब ये सारा कुछ करवाना और जनाब बरतानिया को याद कराना तुमने ये जुल्म किए हैं, फलां किया है, और उनको एक तरह से धमका रहे होना, ये कभी किसी जज ने नहीं किया, ना कर सकता है। मिसकंडक्ट है तो इस पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए। ये मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, सीनियर तरीन रिपोर्टर कह रहे हैं, और साथ वो कह रहे हैं गुलामाना ज़हनियत है कि जी बरतानिया को आपने जवाब देना है, फिर पूरे मुल्क को जवाब दें जो इतराज़ कर रहा है कि जनाब ये लाइव कवरेज क्यों नहीं चल रही, या आप किस तरह के फैसले दे रहे हैं, ये बल्ले का निशान क्यों छीना है, तो पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को तो जवाब दें आप वहाँ वजाहतें दे रहे हैं। खैर जनाब, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की कवरेज के दौरान यानी हर तरफ ये खबर फैली हुई थी, तो एक और बड़ी खबर आ गई कि फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास हुआ है उसके अंदर जो 83वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर क्या बात हुई है। और क्योंकि मुल्क के हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी ये खबर भी आई कि 9 मई में 2 केसेस और हैं जिनमें इमरान खान को बरीयत मिली है। अब ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है इसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, यानी 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर उसका भी ज़ाहिर एलामिया आएगा। और इस पर सीनियर सहाफ़ी सईद इमरान शफकती कह चुके हैं कि जी ये एक रूटीन का मामला है और उसके बाद रूटीन के तकर्रुर तबादले भी हो सकते हैं। तो लेकिन चूँकि मुल्क में हर काम सियासत की नज़र से भी देखा जा रहा होता है तो इसको सियासत के तनाजुर में भी देखा जाएगा और लोग इस पर बहस करेंगे। बहरहाल अब जनाब ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जनाब कहा गया है रियासती इदारों बिलखुसूस अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी शुदा डिजिटल दहशत गर्दी, ये लफ्ज़ है जी, डिजिटल दहशत गर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है शुरकाए कॉन्फ्रेंस। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। फोरम का ये कहना है पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। शुरका कॉन्फ्रेंस फोरम ने अदा किया है मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा, ये फोरम ने कहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर अभी भी कितनी सख्ती नज़र आ रही है। और अब देखते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। नहीं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ पर ये सारा कुछ देखा जा रहा है, इमरान खान के जनाब नहीं दिखा सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और आप देखिए फॉर्मेशन कमांडर्स में भी 9 मई का हवाला है, डिजिटल दहशतगर्दी का है। और हाल ही में ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह सकूत ढाका की बात की गई और उस सारा मामला जो है वो डिस्कस किया गया, उसको सामने लाया गया, हमदुल मशक कमीशन की रिपोर्ट की बात की गई, तो लगता है कि ये उस तनाजुर में भी ज़ाहिर है ये सारी जो इस वक्त फॉर्मेशन कमांडर में जो बात हो रही है और जो एलामिया सामने आ रहा है वो भी आप देखें कि इसी तनाजुर में लगता है। अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें बन जाते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं अखबार पढ़ता हूँ, टीवी और सोशल मीडिया भी देखता हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस को काली भेड़ें कहने पर बरहम हो गए हैं, ये जनाब सामने खबर आ रही है। इमरान खान टांग पर टांग रखकर मुसलसल पुलिस एहलकारों के साथ ऑडियो से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी जनाब ये शाकिर महमूद अवान ने कहा है। आदिल सरफराज जो रिपोर्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरह वक्फे के बाद बाहर आकर कोई ना कोई बात ज़रूर कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं, जो साफ़ी का काम है। और कोशिश तो ये है कि जनाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी हुई है कि जो भी प्रोसीडिंग है आप वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बात करेंगे चैनल्स पर कि फ़ैसला क्या है, बस अंदर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन साफ़ी का काम तो ख़बर देना है और साफ़ी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं।
तो इसलिए अब सोचा जा रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनका भी कुछ किया जाए। इस तरह एक्स को बंद किया गया है, ट्विटर को बंद किया गया है, इसी तरह यूट्यूब, फेसबुक और उनको भी बंद किया जाए। यानी पूरी मुल्क की जो इकॉनमी है इसी को किसी तरह इसका भट्टा बैठ जाए, मईशत तबाह होती है। इस वक्त हम कई दहाइयाँ पीछे चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान जो है उसकी बात ना बस हो सके, उसके हवाले से कोई चीज़ ना आ सके। इस वक्त सबका जो एक फ़ैसला है वो सिर्फ यही नज़र आ रहा है। और इसी में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है या हुकूमत जो कर रही है, हर तरफ से बस ये है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तवज्जो इधर ही है। पाकिस्तान का मसला नंबर 1 इस वक्त ना मईशत है, ना अवामी मसाइल हैं, ना कोई और है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, उसके केसेस हैं, उसकी कवरेज ना हो जाए, ये सब बड़े मसाइल नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।